हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे छठा नवरात्रा और मैं सुबह उठ के पूजा करते हुए, यहाँ पे संडे का दिन था और मैंने माता रानी का भोग रखा और कुछ सुबह बनाया नहीं था। जो सूखा प्रसाद होता है उसका भोग लगाती हूँ मैं सुबह। मेवे का या फिर जो नमकीन व्रत में खाते हम साबूदाने की, वो ऐसा सब मैं जो चाय के साथ खाने वाला होता है प्रसाद, उसका भोग सुबह लगाती हूँ। ज़्यादातर मेवे का लगाती हूँ। जोत जला ली थी और मैंने अपनी यहाँ पे पूजा बहुत सिंपल से तरीके से हम पूजा करते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ हवन वगैरह नहीं करते, सिंपल सी हमारी पूजा हो जाती है। पूजा कर ली मैंने, यहाँ पे तिलक कर देती हूँ और फिर उसके बाद बच्चे घर पे थे तो बच्चों के साथ पारी पारी हर नूर को आ जाती है शर्म। दिखने रही ऊपर को फिर ना आसपास का पैर गया। मैं कहता हूँ पहले आप नारियल रखते फिर नारियल के पीछे नमकीन डाल देते। बोलो। ऊपर कर। अपनी चाय बना ली थी और बहुत सारे घर के काम निपटाए थे जो जलाने और पूजा करने के बाद। तो पूरा दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, सीधा मैंने उसके बाद व्लॉगिंग की थी शाम को, जब मैंने भोग बनाना था। तो ये समा के चावल या स्वांग के चावल या व्रत वाले जो चावल बोलते हैं, ये धो रही थी मैं। यहाँ पे आलू पहले ही उबाल चुकी थी मैं, तो यहाँ पे अब मैं दोनों काम इकट्ठे करने वाली हूँ। आलू मेरे उबल चुके थे, सेम कुकर को धो लिया थोड़ा, उसमें कुकिंग ऑयल जीरा डाला, कढ़ाई रखी उसी में भी कुकिंग ऑयल और जीरा डाला। ऐसे इकट्ठा हमारा मल्टीटास्क करने से काम जल्दी हो जाता है। हल्का सा नमक डाला और जो चावल धोए थे ना वो चावल डाल दिए इसमें। गैस की फ्लेम दोनों की सिम रखेंगे अगर ऐसा काम करना है, ये ना हो कि एक के चक्कर में दूसरी चीज़ जल जाए। तो ऐसे मल्टीटास्क कर सकते हैं हम। जो कटिंग चॉपिंग थी वो पहले कर लेंगे तो काम ईजी हो जाता है। टमाटर डाल दिए मैंने और हरी मिर्ची डाल दी, लाल मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। सेंधा नमक इसलिए हल्का सा ज़्यादा डलता है। लाल मिर्ची जो नहीं खाते हैं स्किप कर सकते हैं, हम खा लेते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाली। वहाँ चावल थोड़े से भून रहे थे, गैस कम थी तो मैंने वहाँ पानी डाल के ढक्कन लगा दिया। और यहाँ पे टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद आलू डाले थे। अब आलू डाल के इतने अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। पानी डाल दिया, पानी आप गर्म भी डाल सकते हैं, मैं नॉर्मल वाटर डाल रही हूँ। और फिर मैंने ढक्कन लगा दिया। वहाँ दो सीटियों में चावल बन गए और यहाँ पे आलू को भी मैंने ढक दिया था तो मेरे आलू भी बन गए थे। उसके बाद क्लिप मैं दिखा रही हूँ सीधा जब सब्ज़ी बन चुकी है। इसमें बारीक बारीक पनीर काट के डाल दिया था और ये मेरे चावल कुकर खोला, अभी भी कितना धुआं निकल रहा है देखो। तो माता रानी के लिए सिंपल सी थाली मैंने तैयार कर ली थी। ये देखो आलू पनीर की टमाटर वाली सब्ज़ी, दही ले लिया था जिसमें हल्का सा दूध और चीनी डाल दी थी, और ये मेरे जीरे वाले व्रत के चावल। तो ये ऐसे माता रानी की सिंपल सी मेरी भोग की थाली हो गई थी रेडी। शाम का टाइम था और पानी का ग्लास मैं ज़रूर भोग के थाली के साथ रखती हूँ। और फिर माता रानी को बुला के उनके आगे कुछ अर्ज़ लगा के हम फिर माता रानी को लगाते हैं भोग। माता रानी को मैंने मत्था टेका और जोत मेरी शाम की जल रही थी। ये मैंने शाम को जोत जलाई थी। कभी कभी सुबह जोत जला दो तो शाम तक भी जलती रहती है, तो हम सेम उसमें भी घी डाल सकते हैं। और सबका पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है, तो हमारी पूजा जो बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है। माता रानी को भोग लगा दिया मैंने यहाँ पे, और फिर माता रानी को भोग लगा के हल्का सा मैं जोत के साथ जरा सा भी टच कर देती हूँ। और दही का भी भोग मैंने यहाँ पे माता रानी को लगाया था। आप सब भोग लगाते होंगे तो सबका तरीका अलग होगा, तो मेरा तरीका कुछ ऐसा ही है और बहुत सिंपल तरीके से ही मैं पूजा करके भोग लगा देती हूँ और वही हम प्रसाद खा लेते हैं। एक ही सब्जी बनी थी, व्रत सिर्फ मेरा था, लेकिन सबने ये माता रानी को पानी का भोग लगा के माता रानी का मुँह मैंने साफ़ कर दिया था। और आंखें बंद करके थोड़ी देर हम वहाँ खड़े रहते हैं ताकि माता रानी भोग लगाए। ये नहीं कि आगे प्लेट रख के और उठा के ले गए। 5-7 मिनट लग जाते हैं भोग लगाने में। और कोई आप भेंट गाना चाहे तो वहाँ गा सकते हैं। माता रानी का भोग तैयार है, अब सबने मिक्स करके फिर हम खाएंगे। और टिफिन तोड़ दियो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये माऊ बिल्ली बन के आ रहा था, मैंने कहा वो लाइट जलाना मम्मी। मैं क्या ये इसकी वीडियो बनाती हूँ, ये उल्टा ही लेट गया। टिफिन टूट गया क्या? अच्छा, डिब्बी कड़कड़ हुई है।
पापा डे आ दे आज लास्ट नवरात्रा है, सातवां नवरात्रा है। नहा धो के कैसे बैठे पूरे घर के काम वाम किया हम दोनों ने, मम्मी ने और मैंने मिलके। ये खरबूजे लिए थे 2 करके और बच्चे स्कूल से आ गए। आज लाया बच्चों को उनके पापा। हाँ जी, शूज़ तो उतार के आओ, शूज़ पहन के आ गया अंदर। मिलते थोड़ी देर में। सेम इवनिंग शाम को बच्चों की बुआ आई थी, चाय हम लोगों ने इकट्ठे पी थी, लेकिन उनका भी फास्ट था, उन्होंने थोड़ी सी चाय ली थी सिर्फ, और फिर वो चली भी गई। बातें करते करते याद ही नहीं रहता कि ब्लॉग कर लूँ, और हम अपनी बातों में लगे रहे। हरजस के पापा कहीं काम से चले गए थे, अभी हम आए हैं मार्केट। आते टाइम ये देखो ये आ रहे हैं स्कूटी पार्क करके, और जब हम आ रहे थे बीच में मैंने फ़ोन अपना निकाला नहीं कि कोई खींच के ना ले जाए। इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक था, इतनी ज़बरदस्त रश था कि क्या ही बताऊँ। मैंने वहाँ शूट नहीं किया, डर था कि भीड़ में से कोई फ़ोन ले गया तो फिर। ये देखो इतना सा रोड क्रॉस करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सामने शॉप पे हमने जाना है। अंदर मार्केट के तो अभी हम घुसे ही नहीं थे, अंदर और मार्केट है वहाँ पूरा बाज़ार लगा हुआ था, वहाँ साइड तो हम गए ही नहीं। और हमने बच्चों के लिए सुबह थी कंजकें, अष्टमी थी, अष्टमी से 1 दिन पहले का है ये। सामने जहाँ भीड़ देख रहे हैं उसी शॉप से हमें भी सामान लेना है, और कुछ प्लास्टिक की डिब्बियाँ विब्बियाँ लेने हम नहीं गए थे। हमें लगा कि बच्चों को कुछ खाने का दे देते हैं इस बार, तो मैंने ये देखो इन सब के बाद हमारा नंबर आने वाला था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप थोड़ा आगे होके ले लो, क्योंकि मैं इतनी भीड़ में नहीं घुस रही, तो ये जो आपको सही लगे वो ले लेना। तो ये अंदर आगे थोड़ा सा होके बताने लगे कि क्या सामान लूँ, मुझे पूछ लिया था इन्होंने, तो इनको थोड़ा आगे करके ये देखो मैं पीछे ही खड़ी थी, और भैया दिखा रहा था कि क्या सामान आपने लेना। फिर मैं साइड वाली शॉप के पास आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी। ये ले रहे थे सामान, इन्होंने सामान ले लिया, और मैंने कुछ ब्लॉग करने की कोशिश तो की, बट पॉसिबल नहीं था इतनी भीड़ में ब्लॉग करना। वही बोल रही हूँ मैं कि यार ब्लॉगिंग नहीं हो सकती इतनी भीड़ में। उसके बाद हमने यहाँ राशन का कुछ सामान लेना था, लेके सीधा घर पहुँचे, और हरनूर को मैंने पकड़ा दिया था सामान। ये बच्चे देखे थे क्या लेके आए। हाय प्रसाद है। इतनी भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ थी, पूछो ही नहीं। हाय हैं वही है ये? नहीं वो अलग डिब्बा था, वो अलग डिब्बा था, वो नहीं है, ये अलग है ना। पनीर की सब्जी बनाई है बाज़ार से आके, अब रोटी बनाने लगी हूँ फटाफट से। थोड़ा सा आटा गूंद के रोटी वाले से बनाएगा, 2 ऑप्शन होते हैं। सही है, बोलो। दूर वाला नहीं है। नवरात्रि में व्रत का मैंने कुछ नहीं बनाया था। मैंने एक कच्चा पनीर, उस पर हल्का सा नमक डाल के माता रानी को भी भोग लगा दिया था, और मैंने भी वही पनीर खा के मैं बाजार गई थी। पैकिंग मैंने कर लिया आधी। ये देखिए जल्दी जी को मत दिखाओ, बोलो ना मेरे को मत दिखाओ, पहले उससे चलो मेरे पे। बच्चे प्रसाद की पैकिंग कर रहे हैं। दोनों भाई मिल मिल के करो, प्रसाद पैकिंग हो रही है। नूर सुबह स्कूल जाना है, आपको नहीं करने दे रहे। रात के 10 बजने वाले हैं, ये कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, और अभी इसी बनाती हूँ। अभी मैं चेंज करूँगी और फिर 11 बजे तक हम सो जाएंगे। सुबह बहुत जल्दी उठना है। कंजके बिठाने के बाद कंजके पहले बिठाएंगे, हरनूर के स्कूल जाने से पहले। हरनूर को जाना स्कूल, हरजस की छुट्टी करा दूँगी, क्योंकि बच्चे कम आएंगे, पढ़ाई इतनी होगी नहीं हरजस की। हरनूर की क्लास बड़ी है,
हमारी मैम तो कल आनी नहीं है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मम्मी सो चुकी थी और मैंने किचन बिल्कुल क्लीन कर दी थी, चमका दी थी किचन, सारे बर्तन भी चमका दिए थे। मेड गई 15 दिन की छुट्टी पे और फिर लास्ट में आके मैंने फटाफट से छोले यहाँ पे भिगो दिए थे। 11:15 का टाइम था। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।